सीधे चलेंगे। एडीजी राजीव शर्मा और आईजी प्रशाखा माथुर की प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था होगी बताई जा रही है। परीक्षा की व्यवस्था को लेकर मीडिया ब्रीफिंग। सीधे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पुलिस मुख्यालय से। इस बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो सभी प्रमुख शहर हैं वहां पर इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उस पर ये मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस वार्ता एडीजी राजीव शर्मा और आईजी प्रशाखा माथुर पुलिस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करने ही वाले हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, परीक्षा की क्या व्यवस्था है, उस दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं और वो इंटरनेट को लेकर जो बड़ी खबर हम आप तक बताई थी उसको लेकर क्या स्थिति है, ये तमाम बातें वो साफ करें। इसमें कांस्टेबल पदों के लिए कल और परसों 14 और 15 जुलाई को राज्य में 78 स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पारियों में है। कुछ अभ्यर्थी प्रथम पारी में जो कि सुबह 10 बजे से है और कुछ अभ्यर्थी द्वितीय पारी जो कि दोपहर बाद 3 बजे से है इसमें शामिल होंगे। इसी प्रकार 15 तारीख को भी 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। इसमें लगभग 14 लाख के करीब लोगों ने अभी तक अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं, जिनको कि अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं और अलग अलग पारियों में उनको इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कहा गया है। इसके बारे में आपको समय समय पे हमारे द्वारा प्रेस नोट और जानकारी भी दी गई है कि किस तरह से अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था है, किस प्रकार से उनको वहाँ पर आना है, क्या क्या वो चीज़ें साथ ला सकते हैं और क्या नहीं लाना है। तो उस बारे में सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो उसको ध्यान से पढ़ते हुए, जो कि प्रवेश पत्र पे भी जो उनको इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और समय पे पहुँचें, ताकि हमारा जो समयावधि हमने जो दी हुई है उसके अंतर्गत ही वो वहाँ पे पहुँच सकें। इस बीच जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिनों में पुलिस द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों में कुछ कार्रवाई की गई हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिससे ये चीज़ उभर के आई है कि कई आपराधिक तत्वों द्वारा परीक्षा में मदद के नाम पर अभ्यर्थियों को बहका के अभ्यर्थियों को झांसे में लिया जाने की कोशिश की जा रही है। 2-3 स्थानों में इस तरह की बात सामने आई है कि परीक्षा में पास कराने, नकल कराने या परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर कई अभ्यर्थियों को संपर्क किया जाकर उनसे कोई रकम मांगी जाकर और उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि वह इस प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं उनके माध्यम से। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इस तरह के लोगों से बचें। अभ्यर्थी इस तरह के अफवाहों से, इस तरह के लोगों से बचें, क्योंकि इस तरह के 3-4 जो सक्रिय गैंग थे उनको ऑलरेडी हमने इसमें पकड़ा है और किसी भी प्रकरण में यह बात सामने नहीं आई कि उनके पास ऐसी कोई सामग्री थी या ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो अभ्यर्थियों को जिस तरह की मदद की बात कह रहे थे वो कर सकते। तो इससे यह स्पष्ट है कि संख्या क्योंकि अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग, कुछ गैंग, कुछ अपराधी तत्व यह प्रयास कर रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठाकर और भोले भाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास होने का लालच देकर उनसे कोई रकम वसूल कर ली जाए। तो कृपया इस तरह के लोगों से दूर रहें, अपनी तैयारी के साथ समय पर परीक्षा के लिए जाएं और पुलिस द्वारा लगातार इस तरह के असामाजिक तत्वों पर नज़र भी रखी जा रही है। परीक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्थाएं और जो वहाँ पर सेंटर पे जो भी इंतजामात करने हैं वो कर लिए जा चुके हैं।
परीक्षार्थियों को एक शहर से दूसरे शहर आवागमन में दिक्कत ना हो, उसके लिए भी रोडवेज और रेलवे के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी सुनिश्चित करें इन दोनों दिनों में और आगे और पीछे भी, ताकि जो आम यात्रीगण हैं उनको भी असुविधा ना हो और जो अतिरिक्त जो लोग इस परीक्षा के संबंध में यात्रा करें उनको भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और परीक्षा में व्यवस्थाओं के संबंध में हमारे आईजी भर्ती आपको बताएंगे जो अभ्यर्थियों को ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं।